हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग एट होम में। और आज इस नई वीडियो में हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध, जिसे हम इंग्लिश में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से भी जानते हैं। ये दुनिया का सबसे पहला ऐसा युद्ध था जो इतने बड़े स्केल पे हुआ था, इतना भीषण था। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि ये युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ और इसके परिणाम क्या थे। सो पूरी वीडियो जानने के लिए और अच्छे से समझने के लिए प्लीज़ एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध को अक्सर महान युद्ध के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह एक विनाशकारी अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष था जो यूरोप में शुरू हुआ था। तो देखिए दोस्तों, जो प्रथम विश्व युद्ध है इसे प्रथम विश्व युद्ध इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहली बात तो ये विश्व युद्ध इसलिए है क्योंकि विश्व के अधिकांश अधिकांश देश इस युद्ध में कूद पड़े। उन्होंने एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध लड़ा और इतना बड़ा, इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े स्केल पे, पैमाने पे युद्ध कभी भी पहले नहीं देखा गया। तो इसीलिए इसे प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है। अब तक का ये सबसे भीषण युद्ध था जो 1914 तक लड़े गए थे। तो इसीलिए इसे एक महान युद्ध के रूप में याद किया जाता है। यह एक विनाशकारी अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष था। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष इसलिए क्योंकि जो उस समय राष्ट्र थे उनके मध्य ही संघर्ष था और इस संघर्ष की शुरुआत हमारी होती है यूरोप में। तो जो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत है वो यूरोप में मानी जाती है। पहला विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ और 1918 तक चला और इस दौरान लगभग 90 लाख सैनिक और 1 करोड़ नागरिक मारे गए। तो आप देख सकते हैं कितनी हानि पहुंचाई थी इस विश्व युद्ध ने समस्त देशों को। सो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था, ये ज़रूर याद कीजिएगा। सितंबर 1914 में जर्मन वैज्ञानिक और विचारक अर्नेस्ट हेकल ने पहली बार विश्व युद्ध शब्द का प्रयोग किया। यानी सितंबर 1914 में जर्मन वैज्ञानिक के द्वारा पहली बार विश्व युद्ध शब्द का प्रयोग किया गया। प्रथम विश्व युद्ध, जिसे हम आमतौर पर महायुद्ध भी कहते हैं, इसकी शुरुआत हुई थी 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक। ये लगभग 4 साल लड़ा गया। 28 जुलाई 1914 को इसकी शुरुआत हुई और 11 नवंबर 1918 को ये खत्म हुआ। अब पहले विश्व युद्ध, आप सोच रहे होंगे कि पहला विश्व युद्ध है, हम बोल रहे राष्ट्र हैं, लेकिन वो राष्ट्र थे कौन? कौन थे वो देश जो एक दूसरे के विरुद्ध लड़े? तो आप ऐसे इमेजिन करिए कि दो ग्रुप हैं, क्योंकि ऐसे ही था। प्रथम विश्व युद्ध में दो गुट बने थे। एक था केंद्रीय शक्तियां, दूसरी मित्र देश, मित्र राष्ट्र। और इन देशों ने आपस में लड़ाई करी है। सबसे पहला जो गुट है, जो सबसे पहला ग्रुप है, वो है केंद्रीय शक्तियों का। इसमें आते हैं हमारे ऑस्ट्रिया हंगरी। रिमाइंड यू, ये उस समय एक एम्पायर था, आज की तरह अलग अलग देश नहीं थे। फिर हमारे सेकंड नंबर पे आते हैं जर्मनी, तीसरे पे बुल्गारिया और चौथे पे ओटोमन साम्राज्य। पहले ये एक था, बाद में इसको टूट के ऐसे देश बने हैं। तो ये जो चार हैं, ये केंद्रीय शक्तियाँ थी। ये एक साथ एक ग्रुप में थे और परस्पर मित्र थे। अब ये किसके अगेंस्ट थे? ये थे मित्र राष्ट्रों के अगेंस्ट, उनसे लड़ाई लड़ रहे थे। और मित्र राष्ट्र में आते हैं हमारे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस यानी सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। परंतु दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका इस युद्ध में शुरू से शामिल नहीं था। वो 1917 के बाद इसका हिस्सा बना, एक पार्ट बना है। तो अब आपने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध किन शक्तियों के बीच में लड़ा गया था? केंद्रीय शक्ति और मित्र शक्ति, मित्र राष्ट्र। ये ज़रूर याद कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आसान सी चीज़ है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरीके से पूछी जाती है। अभी देखते हैं हम प्रथम विश्व युद्ध की उत्पत्ति। प्रथम विश्व युद्ध की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी के अंत में देखी जा सकती है, जिसमें कई यूरोपीय देशों के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता स्पष्ट हो गई। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की उत्पत्ति हमें 19वीं शताब्दी के अंत में मिलती है देखने को, क्योंकि उस समय जो यूरोपीय देश थे उनके बीच में प्रतिद्वंद्विता, कंपटीशन स्टार्ट हो रहा था और वो दिख भी रहा था साफ साफ। जैसे कि 1871 में जब जर्मनी का एकीकरण होता है, तो उसके बाद जो अनेक यूरोपीय देश थे जैसे कि ब्रिटेन और फ्रांस, वो चिंतित हो गए कि भाई जर्मनी तो स्ट्रांग बनता जा रहा है, अगर ये बहुत स्ट्रांग बन गया तो ये हम पे अटैक करेगा, या मतलब वो डर रहे थे, वो परेशान हो रहे थे उसके विकास से, उसके एकीकरण से। फिर लगभग इसी समय हम देखेंगे तो ओटोमन साम्राज्य का विघटन के कारण बाल्कन में नए नए राष्ट्रों का जन्म भी हो रहा था, वो थोड़ा थोड़ा करके टूट रहा था। सर्बिया एक ऐसा देश था जो लगातार अपने क्षेत्र का विकास कर रहा था। इसके कारण जो ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य है वो खतरे के साथ साथ किसी भी और संभावित खतरे से लड़ने के लिए इटली और जर्मनी के साथ सेना में शामिल हो गया। तो देखिए, यदि आप उस समय का मैप देखेंगे तो ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य और सर्बिया,
दोनों नेबर्स कंट्री है, पड़ोसी देश है। और जो सर्बिया है वो अपनी सीमा को लगातार बढ़ा रहा था। तो इससे घबराया ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, उसने क्या किया, उसने इस खतरे से लड़ने के लिए कि कल को भाई ये हम पे भी अटैक करेगा, उसने इससे लड़ने के लिए इटली और जर्मनी के साथ हाथ मिलाया और उनकी सेना में जाके शामिल हो गया। इस तरह ये 3-4 राष्ट्रों का एक गुट बन गया। फिर जवाब में इनके अगेंस्ट ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, इन्होंने भी एक समान लक्ष्यों के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता किया। ये 3 देश थे इसलिए त्रिपक्षीय समझौता कहलाया। 1900 के दशक में यूरोप के जो अधिकांश देश थे उन्होंने अपनी सेनाएं सशक्त की। सभी की सेनाएं शक्तिशाली थी तथा युद्ध के लिए सज्ज थी। तो देखिए जब 1900 का दशक आया उस तक आते आते सभी राष्ट्रों ने अपनी सेनाएं दक्ष कर ली। अपने डिफेंस के लिए नहीं करी जैसे हम आज के समय पे देखते हैं, बल्कि युद्ध के लिए करी कि युद्ध लड़ने का जब मौका आएगा तो हम अच्छे से युद्ध लड़ें। तो कहीं ना कहीं उनके सबके व्यवहार में ही आपको महसूस हो रहा है कि सब युद्ध करना चाहते हैं। कोई युद्ध से दूर भागने के तरीके नहीं सोच रहा है, बल्कि बस युद्ध करना है और कैसे जीतना है, बस यही सोचा जा रहा है। फिर देखिए तत्कालिक कारण क्या बनता है। 28 जून 1914 को साराजेवो बोस्निया में आर्कडिक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या कर दी जाती है। यह ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के इकलौते वारिस थे, इनकी हत्या कर दी जाती है। अब एक प्रिंस की हत्या कर दी गई है, युवराज की, तो हंगामा तो मचेगा। ऑस्ट्रो हंगेरियन ये कृत्य विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण बना, क्योंकि इसके बाद जो था ऑस्ट्रो हंगेरिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, क्योंकि वो व्यक्ति सर्बिया का था जिसने इनकी हत्या करी थी। और फिर देखिए जब ऑस्ट्रो हंगेरियन ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया सबसे पहले, और सर्बिया के साथ रूस ने रक्षा समझौता कर रखा था। रक्षा समझौता कैसे कि भाई कभी तुम पे कोई अटैक करेगा तो तुम्हारी रक्षा के लिए मैं आऊँगा अपनी सेना लेकर। तो रूस को भी सर्बिया की रक्षा के लिए जाना पड़ा। फिर जवाब में जर्मनी ने फ्रांस और रूस दोनों के खिलाफ ही युद्ध छेड़ दिया। तो अब देख रहे हैं पहले ओटोमन साम्राज्य ऑस्ट्रिया हंगेरिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध छेड़ा, तो सर्बिया की तरफ से रूस आ गया। फिर रूस के अगेंस्ट जर्मनी ने फ्रांस और रूस दोनों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। एक बड़े आकार की जर्मन सेना ने फ्रांस पर विजय प्राप्त की और फिर वो बेल्जियम पे चले गए आक्रमण करने। अब बेल्जियम पे रक्षा करने के लिए 1830 में ब्रिटेन ने वादा किया था, तो ब्रिटेन को भी इस युद्ध में शामिल होना पड़ा बेल्जियम की रक्षा करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि जो इन्होंने ये आपस में समझौते किए थे एक दूसरे की रक्षा करने के लिए, कहीं ना कहीं वही विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण बन रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे की रक्षा करने के लिए सभी को बीच में आना पड़ रहा है। किसी का किसी से चाहे वैर हो या ना हो, लेकिन दूसरे देश की रक्षा करने के लिए उन्हें आना पड़ रहा है। और इसी से ये जो 2 देशों का युद्ध था उसने पूरे विश्व युद्ध का आकार ले लिया। अब दोस्तों देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध के कारण। प्रथम विश्व युद्ध किसी एक घटना से नहीं हुआ था। 1914 तक अनेक आने वाले वर्षों में अलग अलग घटनाएं हुई थी जो युद्ध का कारण बनी। सबसे पहला कारण जो है जर्मनी की नई विश्वव्यापी विस्तारवादी रणनीति। जर्मनी के जो नए सम्राट थे विलियम द्वितीय, उन्होंने 1890 में कहा कि हम अपने राष्ट्र को वैश्विक शक्ति बनाएंगे, और उसके लिए उन्होंने विदेश रणनीति की शुरुआत की। अब जब वो अपने विश्व को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, शक्तिशाली बना रहे हैं, तो दूसरे देशों को इससे खतरा महसूस होने लगा, वो डर गए। तो इस कारण वो देखने लगे कि जर्मनी तो एक खतरे के रूप में है, हमें इससे अपना बचाव करना है। दूसरा है पारस्परिक रक्षा गठबंधन। यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों ने आपसी रक्षा के लिए गठजोड़ किए। जो यूरोप के अलग अलग राष्ट्र थे उन्होंने गठजोड़ किए। अभी देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि कैसे सर्बिया की रक्षा के लिए रूस आया, और उसके बाद हम देखेंगे बेल्जियम की रक्षा के लिए ब्रिटेन आया, है ना, फ्रांस रूस के लिए आया। तो इस तरह यूरोप के जो अलग अलग देश थे उन्होंने आपसी रक्षा के लिए गठजोड़ किए थे। इन संधि के आधार पर यदि उन पर कोई हमला करेगा तो वे राष्ट्र एक दूसरे की रक्षा करने के लिए बाध्य हैं, यानी उन्हें एक दूसरे की रक्षा करने के लिए आना ही पड़ेगा। और वे राष्ट्र कौन कौन से थे। 1882 के त्रिपक्षीय गठबंधन में इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी सहयोगी था। यानी 1882 में एक त्रिपक्षीय गठबंधन किया जाता है जिसमें इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी एक दूसरे को रक्षा का वचन देते हैं। दूसरा पॉइंट है 1907 तक रूस, फ्रांस और ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों की तरफ से एक हो गए। फिर 1907 में रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ने एक गठबंधन किया और वे मित्र राष्ट्रों का एक समूह बन गए। फिर इसी कारण यूरोप में 2 विरोधी गुट हमें देखने को मिलते हैं, एक केंद्रीय शक्तियाँ और एक मित्र राष्ट्र।
तीसरा पॉइंट है हमारा सैन्यीकरण, हथियारों की होड़। यदि मैं कहूँ 20वीं सदी में दुनिया में प्रवेश करते ही हथियारों को लेकर प्रतियोगिता शुरू हो गई। हर देश हथियार बना रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बनाना चाहता है, दूसरे से ज़्यादा अपने पास सेना रखना चाहता है, हथियार रखना चाहता है। 1914 तक जर्मनी ने भी अपने सैन्य विस्तार में बहुत वृद्धि कर ली, और इस दौरान जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन दोनों ने अपनी युद्ध पोतों में वृद्धि करी। ये दोनों अपनी सेना को, अपने हथियारों को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। जब इतने ज़्यादा सेना हथियार बल होता है तो उससे भी युद्ध की शंकाएं और युद्ध का जो साइंस होते हैं, वार्निंग साइंस, वो और ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं। अगला पॉइंट है प्रथम विश्व युद्ध का साम्राज्यवाद। बढ़ती प्रतिद्वंद्विता और बड़े बड़े साम्राज्यों की महत्वाकांक्षा के कारण भी प्रथम विश्व युद्ध हुआ। यानी जो साम्राज्य थे वो और देशों पर कब्जा करना चाहते थे, हर राष्ट्र दूसरे पे कब्जा करना चाहता है, उससे आगे निकलना चाहता है, तो इस कारण भी पहले विश्व युद्ध का शुरुआत हुई। अब प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम देखते हैं। पहले विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया पर भयानक प्रभाव डाला है। इस युद्ध के परिणामों में आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक परिणाम और अन्य सामाजिक प्रभाव शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध का आर्थिक प्रभाव क्या था? जो भाग लेने वाले देश थे, जिन देशों ने इसमें सबसे आगे बढ़ के भाग लिया, उनके लिए सबसे ज़्यादा लागत पड़ी। जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन की अर्थव्यवस्थाओं का लगभग 60% धन केवल इसी पे खर्च किया गया। आप मानेंगे? 60% धन केवल इसी पे। और सरकारें इसके बाद, देश में पैसा बचा नहीं तो सरकारें कर बढ़ाने के लिए विवश हुई, जिससे देश में महंगाई आसमान तक पहुंच गई। दूसरा है राजनीतिक परिणाम। जर्मनी के केसर विलियम, रूस के जार निकोलस द्वितीय, ओटोमन साम्राज्य के सुल्तान और ऑस्ट्रिया के सम्राट चार्ल्स, ये सब उस राष्ट्रों के उस समय के तत्कालीन राजा या महाराज या सम्राट, जो भी आप कहें, वो हैं। तो इन सब को प्रथम विश्व युद्ध के कारण अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा। कि इतने भारी स्केल पे आपदा मचाई गई थी, जान माल की हानि हुई थी। इस कारण पुराने साम्राज्य ने नए राष्ट्रों को जन्म दिया, जैसे कि ऑस्ट्रिया और हंगरी अलग होकर 2 राज्यों में बट गया। फिर ओटोमन साम्राज्य के अवशेषों से तुर्की का भी निर्माण होता है भविष्य में। तीसरा है सामाजिक प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध के कारण लाखों युवा पुरुषों की मृत्यु हो गई। क्योंकि युद्ध लड़ने तो पुरुष जाते हैं, वो भी युवा, तो उनकी मृत्यु हुई लाखों की, और उस कारण जन्म दर में समाज में एक असंतुलन आ गया। अब पुरुष तो थे नहीं, तो पुरुषों की संख्या घट गई, तो महिलाओं की समाज में भूमिका पड़ी और वो काम करने के लिए आगे बढ़ी। इसी कारण युद्ध के बाद कई देशों ने महिलाओं को मतदान के सहित उनके और नए अधिकार प्रदान किए हैं महिलाओं को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, वर्साई की संधि। प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म होता है तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार जर्मनी को माना जाता है, और जर्मनी को जिम्मेदार मानकर उससे ज़बरदस्ती वर्साई की संधि पे हस्ताक्षर लिए जाते हैं, साइन करवाई जाती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित जर्मनी ने 28 जून 1919 के दिन वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए। अब इस वर्साई की संधि के अनुसार क्या हुआ, इसकी वजह से जर्मनी को अपनी भूमि के एक बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ा। दूसरे राज्यों पे कब्जा करने पे उस पर पाबंदी लगा दी गई, वो दूसरे राज्यों पे कब्जा नहीं कर सकता था। उसकी सेना का आकार सीमित कर दिया गया, वो नौसेना नहीं रख सकता था, वायुसेना नहीं रख सकता था, और जो थल सेना रखेगा वो भी बहुत सीमित आकार के रखेगा, और क्षतिपूर्ति के रूप में उस पर भारी जुर्माना लगा दिया गया। तो ये थी वर्साई की संधि। और ऐसा नहीं है कि जर्मनी ने इस पर खुशी खुशी साइन किए, जर्मनी के जो ऑफिसर्स थे, जो प्रतिनिधि थे, उनसे ज़बरदस्ती वहाँ साइन करवाए गए हैं। तो इसीलिए जो संधि थी ना, ये जर्मन लोगों को बिल्कुल रास नहीं आई, बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनके लिए बड़ी अपमानजनक बात हो गई कि भाई हमारे साथ ऐसा गंदा बुरा सलूक कर रहे हैं, बहुत गलत बात है। वर्साई की संधि को जर्मनी पर ज़बरदस्ती और अपमानजनक रूप से थोपा गया। मित्र राष्ट्रों ने उनके सामने प्रपोजल नहीं रखा, बल्कि उन पर बोला गया कि साइन करो, ज़बरदस्ती किया गया उनसे। तो इसी कारण जो है वो जर्मनी के लोग अपमानित महसूस करते थे, और इसका फ़ायदा आने वाले समय में हिटलर उठाता है। वो हम पढ़ेंगे जब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे, उसकी वीडियो भी जल्द आने वाली है। और इस संधि ने द्वितीय विश्व युद्ध के बीज उसी दिन बो दिए, क्योंकि वर्साई की संधि की वजह से जर्मनी के लोगों के मन में एक अपमान वाली भावना, एक हीन भावना आ गई, और उसी की वजह से उसके बढ़ने के फलस्वरूप आने वाले समय में द्वितीय विश्व युद्ध भी देखने को मिलता है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।